इनकी कहानी, इनकी जुबानी, इनकी पंचर वाली कहानी जो उनको 40 पंचर लगे बहुत इनके बचपन में ना। बहुत लंबी फ्लाइट हो, ये भाई ने आके आपको हर चीज बता दी है कि वो हाँ भाई, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भाई, देसी ऑन द व्हील। भाई यार बता क्या है, इनकी स्टोरीज बहुत बड़ी बड़ी है जिसको हम लोग छोटा छोटा करके एक एक पार्ट बना रहे हैं। 3 वीडियो पहले एक बात बोली थी, उसका पार्ट को हम लोग यहाँ से कर रहे हैं स्टार्ट, ताकि सस्पेंस रहे, आपको मजा आएगा सुनने के अंदर भी। की कहानी, इनकी जुबानी, इनकी पंचर वाली कहानी जो उनको 40 पंचर लगे बहुत इनके बचपन में ना, ये बताएंगे अपने 3 व्लॉग के बाद वाला आज का उसका आधा पार्ट। जी व्यूअर्स कैसे हैं, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आपको कंटिन्यू करता हूँ जो हमने आपसे कहा था कि आजकल जो है बहुत से लोग जो है ये बाबाओं के चक्कर में पीरी मुरीदी और ये अपना आलिम बाबा, बंगाली बाबा, फलाना बाबा, इनके बारे में देखिए मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये चीज़ जो है ना, जब जिनसे काम करवाते हैं जिन्नात वगैरह जो भी होते हैं, ठीक है, कुरान में तो जिक्र है हमारे मुताबिक के जो है ना सिर्फ जिन्नात ही हैं मखलूक, इसके अलावा और कोई भी नहीं होता। ये में अल्लाह ताला ने बहुत सारी किस्में रखी हैं, क्योंकि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बयान कर रहा हूँ, मैं ये किसी से सुनाया नहीं बोल रहा। तो ये अल्लाह ताला ने इनमें मखलूक़ात रखी है, ये हर शक्ल में होते हैं। जैसे हाँ, इनका जो असर जो है इंसान के ऊपर, सिर्फ ये छूते हैं तो इंसान जो है एकदम से बावला हो जाता है। कहते हैं बावला कुत्ता हो गया है, कुछ भी हो गया, मैं वो मिसाल के तौर पर समझा रहा। तो वो इस तरह से जो है ना वो कोई भी अनबिहेव हरकत कर सकता है। हाँ, ये इसमें इंसान के अंदर हलूल नहीं कर सकता, इसका मतलब है कि इसमें जा नहीं सकते, ये सिर्फ झूठ है। और हाँ, अगर जो भी लोग इस तरह का काम करते हैं तो उसके अंदर ये होता है कि वो अपना उनसे वो फिर जो है ना गलत काम करवाए जाते हैं। उनसे कहा जाता है कि आप जो है अपना उनका ईमान जो है ना, उनका ईमान ख़राब किया जाता है। कहते हैं कि उनसे ऐसे से काम कराया जाता है इससे आपका ईमान चला जाता है। ये जो बंगाली बाबा और फलाना बाबा और ये अल्लाह के वास्ते आप इन चक्रों में ना पड़े, ये लोग कुछ काम नहीं कर सकते। हाँ, ये काम करते हैं इंसान का, लेकिन उनसे कहते हैं कि आपने ये जो ना हराम काम करना है, मतलब फुल सर्विस देते हैं लोग। हाँ वो देते हैं, बिल्कुल देते हैं, लेकिन वो आपसे फिर आपका ईमान छीन लेते हैं। वो आपसे इस तरह की काम करवाते हैं। मैंने सुना है। नहीं, असल में ये वाकई मैंने सुना है। नहीं देखें, वो होता है कि कुछ उड़ने वाले होते हैं जो हवा में जो है ना मतलब सफ़र करते हैं, और एक जिन्नात जो इस तरह के होते हैं जो ज़मीन के ऊपर चलते हैं हम इंसानों की तरह, और एक जो होते हैं वो सांप की शक्ल में होते हैं। देखिए मैंने आपसे बताया कि ये जो है ना काफ़ी शक्ल होते हैं। सांप भी होते हैं। हाँ नहीं, इसमें सांप भी होते हैं, और इसमें जो आपको देखें, आपको कहते हैं कि छिपकली को कभी मारना नहीं, छिपकली को कभी मारना नहीं चाहिए। मैं आपको ये बात बताऊँ। हाँ जी, क्योंकि अगर आपने मारा तो ये फिर आपसे बदला लेते हैं। क्योंकि हाँ, ये बात दफ़ा छिपकली की शक्ल के अंदर होते हैं। तो आपने उसमें ये करना है कि आप उनको, अगर आपको मारना है तो आप उनसे कह दें, उनको 3 बार कह दें कि देखो मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता दे के कहता हूँ कि मैं तुम्हें मार दूंगा, अगर तुम जिन्नात हो तो तुम यहाँ से चले जाओ। 3 बार। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? नहीं, आपको उसका अल्लाह का नाम लेके कहना है कि भाई मैं आपको अल्लाह का वास्ता देता हूँ कि आप यहाँ से, अगर आप जिन्नात हो तो चले जाओ। 3 बार कह दे, अगर आप 30 बार में वो भाग जाती है छिपकली। अगर वो नहीं भागी तो मैं आ जाऊं क्या? फिर आपका जायज़ होता है कि आप मार दें, फिर आपके ऊपर वो बदला नहीं लेते क्योंकि आपने अल्लाह का नाम लिया हुआ। हाँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने इनको इनके लिए सलाहियत दी है कि ये कोई भी शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि ये बहुत सारी शक्लों में होते हैं। ये होते हैं काली बिल्ली, जो बिल्कुल स्याह बिल्ली होती है, ये इसके ऊपर होते हैं। ये छिपकली के अंदर होते हैं। ये गधे की शक्ल में आएंगे आपके पास। वो उसके ऊपर हम दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। जैसे आप कह रहे हैं कि ये जो चुड़ैल वगैरह ये सब बकवास है, ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिन्नात को अल्लाह ताला ने ये खूबी दी हुई है कि वो किसी भी शक्ल को इख्तियार कर सकते हैं। क्योंकि जब उनको पता है कि इंसान इनसे खौफज़दा होता है तो वो कोई भी चुड़ैल की शक्ल में आ जाएंगे या किसी भी शक्ल में आके वो आपको खौफज़दा करते हैं। लेकिन ये है कि वो कभी भी आपको जो है ना ये नहीं कहेंगे, आपका वो काम भी करेंगे। आप बहुत से जो ये आमिल बाबा वगैरह होते हैं, ये अपने आपका ईमान ख़राब कर, पहले उनसे ईमान ख़राब करवाते हैं, उनसे ऐसे गलीज़ काम करवाएंगे कि जो मतलब कहेंगे, फिर वो इनका ईमान ख़राब हो जाएगा, फिर उनसे वो काम करवाते हैं। किसी का जो ना मैंने देखा है, कैसे देखिए ये आपने भी देखा होगा ना। ये देखें, ये चीज़ है कि अल्लाह ताला ने इसी तरह से, जिस तरह से इंसान है बिल्कुल इसी तरह से है। मैं आपको जानना ही चाहिए इंसान को। नहीं, असल में होता ये है कि इसमें भी काफिर भी होते हैं, इसमें मुसलमान भी होते हैं
इसमें हर तरह के होते हैं। और ये जो मुसलमान होते हैं ना, अब आप उस पर लाख आयत पढ़ते हैं अल्लाह की, उस पर असर नहीं होगा। मैं आपको मिसाल देता हूँ छोटी सी। देखिए एक बात में वो काट रहा हूँ, ये जो पहनी हुई अंगूठी, क्या इसका चक्कर है कुछ इसमें? नहीं देखें, इसका कोई चक्कर नहीं है। ये मैंने जो है सुन्नत के मुताबिक पहनी हुई है। हमारे प्यारे नबी नहीं, इस पर कोई भी नहीं है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि भाई मैं कोई बाबा टाइप हूँ या फलाना हूँ, नहीं। ये एक अल्लाह, देखें ये हर एक में एक सुपर नेचुरल पावर होती है, अल्लाह ने वो दी हुई है। मैं इस वजह से आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप इन चीज़ों से बचें। हाँ, ये कुछ भी नहीं कर सकते, बस ये है कि आपको ये कहना है कि अपने ये पैसे वैसे दे के करवाने के चक्कर में पड़े। हाँ, एक चीज़ से ये डरते हैं, और वो डरता है जो काफिर होते हैं, जो मुसलमान नहीं होते, वो आयतुल कुर्सी से डरते हैं। क्योंकि ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो ये जब आप आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो ये कहते हैं कि बंद कर दो, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इनके अंदर, इनके जिस्म में आग लगी हुई है। क्योंकि ये आग से बने हुए होते हैं, तो इनको जो आग से तकलीफ होती है, आयतुल कुर्सी से इनको काफ़ी तकलीफ होती है। आयतुल कुर्सी आप पढ़ा करें तो वो आपके पास से भाग जाते हैं। ये इनका इलाज है। और दूसरी बात ये है कि आप कहते हैं कि भाई फलाना महबूब को मिला दिया, फलाना को करा दिया, सब झूठ है। हाँ, ये लोग करते हैं, लेकिन ये लोग से नुकसान पहुँचाते हैं, लेकिन उसका ईमान लेने के बाद। और ये जो आप कहते हैं ना, ये आपका जिन्नात काबू में आ गया, ये कभी भी काबू में नहीं आता। वो उस बंदे से शराइत लगवाता है कि ठीक है, तुमने ये शराइत पूरी करनी है, मैं फिर तुम्हारा काम करूँगा। लेकिन वो उसको अजियत देता है। वो उसको जो है ना काफ़ी, इसके जिस्म के ऊपर आप कभी देखें कि इस तरह के जो लोग होते हैं, इनके ज़ख़म होते हैं जिस्म के ऊपर। क्योंकि अगर वो आमिल उसकी बात नहीं मानेगा तो उसके जिस्म के ऊपर वो ज़ख़म देता है। आपने बोला था कि एक मुझे 15 साल की उम्र में एक औरत ने बताया था कि तुम बाहर जाओगे, तो आपका तो वो था ना, मतलब नहीं, असल में देखें, मैं आपको ये बता दूं, वो बाद में वो मेरे सामने भी आया। क्योंकि वो उसने पहले तो मैंने उस पर यकीन नहीं किया, क्योंकि देखिए मेरा अल्लाह पे ईमान है कि अल्लाह के सिवा जो है कोई भी। सही बोलना। हाँ, उसने ये बात सही बोली। जिन्नात होते हैं ना, हकीकत है, बिल्कुल होते हैं। फिर मैंने जाके जब मुफ्ती साहब से पूछा तो मुफ्ती साहब ने मुझे ये बताया कि देखें, आप जिन्नात को अल्लाह ताला ने खूबी दी हुई है। हुजूर नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त के अंदर जो है अल्लाह ताला ने पाबंदी लगा दी थी आसमानों के जिन्नात के लिए। क्योंकि ज़ाहिर बात है इनकी उम्रें हज़ारों लाखों साल होती है। हमारी तो 100 साल उम्र है ना, 70 साल होगी, 80 साल होगी, लेकिन इन लोगों की उम्रें जो है वो लाखों साल में होती है। तो उन्होंने जो मेरे बारे में बताया, तो वो इस तरीका ये होता था आज से हज़ारों साल पहले कि ये जो है ना आसमान पे सीढ़ी बनाते हैं, यानी एक दूसरे कंधे पे चढ़ के आसमान तक जाते हैं। और जब फरिश्तों को अल्लाह ताला कोई ऑर्डर पास कर रहा होता है कि भाई आपने फ़लाना काम करना है, तो वो उसको सुन लेते हैं। वो उसकी एक अल्फाज सुनते हैं, और जैसे सुनते हैं तो फरिश्तों को हुक्म होता है कि इनके ऊपर जो है आपने आग का गोला फेंकना। जब वो आग का गोला फेंकते तो फिर वो ऊपर वाला जो है ना हलाक हो जाता है। हलाक होने से पहले वो नीचे वाले के कान में बता देता है कि हमने ये चीज़ सुनी है। वो फिर नीचे पहुँचते उसमें हज़ारों चीज़ें मिलाकर जो है ना, मिलावट करके तो वो आखिरी तक वो पहुँचता आमिल तक। लेकिन उसमें जो कहते हैं 90% सही होता है, 10% झूठ होता है, क्योंकि वो उसमें झूठ मिला देते हैं। आमिल जो उसमें झूठ मिला देता है। लेकिन इस तरह से जो है वो राज को चुराते हैं। इसमें कोई साइंस नहीं है कि ये जो है ना रैब का इल्म जानता है, जिन्ना रैब का इल्म नहीं जानता। ये जो है ना आसमान से खबरें चुराते हैं। लेकिन हुजूर की पैदाइश के बाद, हमारे प्यारे नबी की पैदाइश पे अल्लाह ताला ने आसमानों पे इनके लिए पाबंदी लगा दी। तो अब ये वहाँ पे जाते हैं, लेकिन वो सीढ़ी बना के जाते हैं ऊपर। और जैसे ये सीढ़ी बना के जाके सुन लेते हैं फरिश्ते को जो ऑर्डर मिलता है अल्लाह की तरफ से कि इसको इतना रिस्क देना है, इसके साथ ये होगा, इसकी मौत इस वक्त होगी, तो उसी वक्त जो है ना उनको हुक्म होता है फरिश्तों को कि इनके ऊपर आग का गोला फेंको। तो वो जो आग का गोला फेंकते हैं तो वो उसमें से ऊपर वाला हलाक हो जाता है। लेकिन वो उतने सेकंड्स के अंदर वो नीचे वाले को बता देता है। फिर वो नीचे सीढ़ी तक जाते हैं, वो आमिल तक वो उसमें मिलावट करके वो गलत बातें बता देते हैं। तो इस तरह से होता है। लेकिन वो जो आमिल होता है उसका ईमान ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो जादू तो नहीं करता है। इस तरह की जो बचपन पंचर वाली कहानी, यही तो कोई ऐसी कहानी, मैं सिर्फ यही कहानी थी मैंने आपको बताई थी, जो मैंने अपने व्यूअर्स को भी बताई है कि भाई उसने मुझे ये बताया था कि भाई आप जो जाएंगे और हाँ अच्छा, ये मैं आपको ये बता दूँ, ये गुलाब शाह के बारे में बोल रहे हैं, इसका नाम गुलाब शाह क्यों पड़ा? इसका जब मैंने उससे पूछा यार तुम्हारे इस तरह गुलाब नाम क्यों रखा तुमने, तो उसने कहा कि मुझे हमारे प्यारे नबी से बहुत निस्बत है, मुझे बहुत मोहब्बत है उनसे, क्योंकि मैं वो एक मुसलमान जिन था। उसने कहा कि मुझे गुलाब इस कदर पसंद है कि मैं गुलाब को हमेशा अपने साथ रखता हूँ, गुलाब के। और जब यकीन करें कि जब मेरे साथ ये वाक़या हुआ, जब मैं उस गली से गुजर रहा था, तो एक गली से लेके एक गली में तकरीबन 15-20 घर होते हैं, उसके कोने तक जो ना खुशबू आती थी गुलाब की। उसके बाद उसकी इतनी महक थी कि वो गुलाब की जो है महक काफ़ी दूर तक जा रही थी।
आपका मतलब आपका कैसा लगा था जो आपने बताया था पंचर? ऐसे पूछ रहा हूँ कैसा लगा था? या व्यूअर्स इनका जो है इनकी सुई एक जगह अटक नहीं गई है, नहीं भाई, रिकॉर्डिंग मैं अटक गई यार है। मैं नहीं, मैं तो, तो अभी हाँ। वो लोग पूछना चाह रहे हैं कि आपका जो आपने बताया था बचपन की कहानी मेरी जबानी। अच्छा मैं बता देता हूँ। देखिए व्यूअर्स, असल में वो ये पंचर का लोग इसका जो है ना कोई भी मायना ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये गाड़ी के पंचर की बात हो रही है। की बात करी थी जी आपने। जी, ये गाड़ी के ट्रक के पंचर की बात हो रही थी। तो हम इसमें ये भी काफी मजाक कर रहे थे, मैं भी काफी मजाक कर रहा था। तो मैंने कहा ये क्लियर कर दूं कि ये गाड़ी के पंचर मतलब वाली बाकी बात हो रही स्टोरी थी। ये रियल थी आपकी। जी जी, जो कुछ भी है रियल है। तो मैंने आपको बता दिया कि आप जो है इन चक्करों में ना पड़े, आमिर बाबा वगैरह के चक्कर में। मैंने आपको बता दिया सारी चीज़ें। तो इस चीज़ पे अमल करें, आयतुल कुर्सी पढ़ें, अल्लाह के कुरान पढ़ें, आयत पढ़ें। तो उससे आपको ये होगा कि आपको जो है एक सुकून भी मिलेगा और ये चीज़ मखलूक आपके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकती। हाँ, जो इंसान डरता है इनसे खौफज़दा होती है, इसको और खौफज़दा करते हैं। इंसान को अशरफुल मखलूक़ात अल्लाह ने बताया, ये खुद इंसानों से डरते हैं। लेकिन क्योंकि अगर आप उसे डरेंगे तो फिर आप पे हावी हो जाएंगे। चले आप बस बोल रहे हैं अपने उसमें कब आया अल्लाह हाफ़िज़ लव यू आपसे मिलूंगा। हाँ बोल रहे जी व्यूअर्स, तो इंशाल्लाह फिर आपको नेक्स्ट में हम कंटिन्यू करेंगे। बोले अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं आप मुझे नीचे मैसेज करें। जब मुझे 1000 लोग लाइक करेंगे तब मैं आपके पास बहुत स्टोरी है लंबी बहुत सारी स्टोरी जेट वाली या पता नहीं कौन सी स्टोरी है ना। जी बिल्कुल, इनको तो पता है, इनको मैंने बताया हुआ है, काफ़ी है तो बहुत कुछ है। तो इंशाल्लाह ताला हम आपको नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आप अपने अगर दोस्तों मुझे को शेयर वोट करें। करेंगे 1000 के लाइक करेंगे तो मैं आपको बाकी स्टोरी बताऊंगा। बिल्कुल मैं देखें, बहुत लंबी फ्लाइट हूँ। हाँ लंबी फ्लाइट बोला। बिल्कुल बिल्कुल। क्या तो आप भाई लंबी फ्लाइट? देखें, अपना ये होता है कि देखें ये तो सारा चीज़ अल्लाह के हाथ में है। हमारी ये सिर्फ कोशिश है, बाकी इज्जत देना, शोहरत देना तो ये अल्लाह के हाथ में है। तो हम एक कोशिश कर रहे हैं और जो रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ बीच में हंसी मजाक चलता है, तो उसमें हम चाहते हैं कि व्यूअर्स को एंटरटेन भी करें थोड़ा सा ना। तो ये क्योंकि मेरा इन चीज़ों से काफ़ी मतलब देखिए रोज़ाना के हिसाब से ही मेरा इनसे जो है ना एक सामना होता रहता है। तो मैंने कहा कि आपसे अपनी जो भी बातें हैं वक्तन हम शेयर करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। तो व्यूअर्स चलें सर, आप लोग से मिलते हैं भाई। अगर आपके भाई के चैनल को मजेदार लगा है तो उसको लाइक करें। इनकी पंचर की कहानी रियल है फेक है ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन ये भाई ने आके आपको हर चीज़ बता दी है कि वो टायर की पंचर की बात हो रही थी, क्योंकि ये ट्रैवलिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए इनके टायर के पंचर लगे हैं। लेकिन होते होंगे बचपन में भाई सबके साथ, हम सबके साथ हुए तो होंगे आप कमेंट्स करके बताएं कि आपको हमारा व्लॉग कैसे लगा। भाई। तो भाई का दुआ में याद रखिएगा भाई। याद रखिएगा कि अल्लाह हाफिज़। Помни имена, лица номера. Я помню только пин-код за мастер-класс. Походка от ветра, это я иду в магаз.